नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के ऊपर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार के मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी के मेन फोकस के ऊपर। एक बार एक भिखारी एक स्टेशन पे बैठा था और उसके कटोरे में कुछ पेन थी, यानी कि वह पेन वहाँ पे बेच रहा था। तभी उसके पास से एक युवक व्यापारी गुजरता है और उसे 50 रुपये देते हुए आगे निकल जाता है और जाकर ट्रेन में बैठ जाता है। भिखारी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उस व्यक्ति ने मुझे 50 रुपये क्यों दिया। तो भिखारी सोचता है कि शायद उसने रहम करके दे दिया होगा। ट्रेन चलने वाली ही थी, तब तक वह जो युवक व्यापारी था ट्रेन में जाके बैठा था। अचानक ट्रेन से उतरता है और भिखारी के पास आके कटोरे में रखी जो पेनें थी उसमें से कुछ कलम उठा के बोलता है कि तुम एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ, यानी कि तुम यहाँ पे बैठ के जो कलम बेच रहे हो एक व्यापारी का काम कर रहे हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। तो मैं आपको जो पैसे दिया हूँ इसी तरह नहीं दूंगा, रहम की बात नहीं है। मैं आपको उस जो इस पेन का मैं कीमत दे के गया था। तो वो पेन उठा के वहाँ से चला जाता है और ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन चली जाती है। भिखारी को यह बात हृदय में लग जाती है कि आखिर उस व्यक्ति ने यह कैसे बोला कि मैं एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो, और व्यापारी व्यापारी में कोई यहाँ पे मतभेद यानी कि यहाँ पे दान नहीं चलता है। वह मतलब भिखारी काफ़ी देर सोचने लगा। तभी उसने यह सोचा कि आज तक मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं छोटा क्यों हूँ, मैं बड़ा आदमी क्यों नहीं बना। कुछ दिन बाद एक बड़ा सा फंक्शन होता है उसी शहर में, और वह भिखारी वहाँ पे उस व्यापारी को देखता है जिस व्यापारी ने उसे 50 रुपये वहाँ पे उसको स्टेशन पे दिए थे। आके वह बोलता है कि सर आपने मुझे पहचाना। तो वह व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। तो व्यक्ति जो भिखारी था वह सारी घटना, पिछले की जो घटना घटी थी वह बताता है। तो वह व्यापारी बोलता है कि हाँ मैं तुमको पहचान गया, आखिर तुम आज सूट बूट में क्यों दिख रहे हो। तो वह भिखारी जो था, पहले जो भिखारी था अब वह बड़ा सेठ बन गया था। वह बताता है कि उस दिन जब आपने बोला था कि तुम एक छोटे व्यापारी और मैं भी एक व्यापारी हूँ, एक व्यापारी व्यापारी में कोई दान पुण्य नहीं चलता है, वही बात मेरे दिल को लग गई और उसी दिन से मैं पेन बेचना स्टेशन पे छोड़ दिया और मैं घूम घूम के मार्केट में बेचने लगा। धीरे धीरे मेरी जो बेचने की क्षमता कैपेसिटी धीरे धीरे और ज़्यादा होने लगी और मेरे पेन बेचने के तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने लगे और मेरी जो कलमें थी बहुत ज़्यादा बिकने लगी मार्केट में। उसके बाद मैं कुछ दिन बाद बुक भी बेचने लगा, यानी कि पेन कलम दोनों बेचने लगा। धीरे धीरे मैंने एक छोटी सी दुकान चालू की। आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा इस शहर का सबसे बड़ा मैं बुक होलसेलर विक्रेता हूँ, यानी कि इस शहर का सबसे बड़ा मैं बुक होलसेलर विक्रेता हूँ। जो सब ये सब हुआ है वो सब आपके 2 वर्ड्स के कारण हुआ था। आपने जो उस दिन 2 वर्ड्स बोले थे कि तुम एक व्यापारी हो मैं भी एक व्यापारी हूँ, वही बात मेरे दिल को लग गई और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे काफ़ी अच्छी शिक्षा दी थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग इस कहानी से क्या सीख मिलती है। दोस्तों हम लोग बात की जाए कहानी से सीख की, तो जहाँ पे आपको दान करने की ज़रूरत हो वहीं दान कीजिए, वरना अगर आपको कोई अच्छा व्यक्ति दिखे जिसके हाथ पैर अच्छे हैं तो उसको आप कुछ सलाह दीजिए, दान की जगह कुछ और दे दीजिए, पर उसे दान न दीजिए। कुछ अच्छा करने के लिए बताइए कि आप आगे चल के लाइफ में यह करिए। जैसे उस व्यक्ति ने उसे दान की जगह उससे कुछ कलमें ली थी, उसी प्रकार आप लोग उस व्यक्ति को कुछ मनोबल दीजिए और उसको बताइए कि आगे तुमको यह या ऐसे करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।